अच्छा हुआ। कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है या हार्ड, किस तरीके का? अगर करंट को छोड़ के, जिसने करंट नहीं करके लाइक मी, मैंने तो करंट की नहीं, तो इजी आ रहा है पेपर। रीजनिंग और ये जो साइंस है वो भी इजी था, रीजनिंग भी इजी, मैथ भी बहुत इजी है। मेन तो उसमें करंट ही बता रहे हैं कि मेन करंट है, और आप कह रहे हैं तो 20 की है ना, 80 नंबर के अगर तुम वो भी कर रहे तो वो इनफ है। मेरिट के हिसाब से अगर नॉर्मल मेरिट गई 75 से 80 तक मेरिट गई तो नॉर्मल है। फिर किन किन टॉपिक से आ रहा है जो करंट? ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैंने करंट की नहीं, तो मैं उस साइड इतना ध्यान नहीं। मैथ के क्वेश्चन को याद है? हाँ, मैथ्स के क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का था और बोर्ड मास का भी था, एज में से भी थे, ब्लड रिलेशन भी था। ब्लड रिलेशन तो रीजनिंग का हो गया, सभी टॉपिक में से था, लगभग सभी टॉपिक में से था। कट ऑफ कितना जा सकता है आपके हिसाब से? कट ऑफ तो हाई ही जाएगा क्योंकि पेपर इजी था, तो कट ऑफ हाई जाएगा। एक आइडिया कोई भी? स्टैटिक जीके में से क्या था दीदी, वो बताइए थोड़ा। स्टैटिक जीके में तो बस करंट ही में क्या ही, मैं उसमें से बता नहीं पा रही क्योंकि मैंने ध्यान से देखा नहीं था। करंट पोर्शन मैंने किया ही नहीं, वो जीके वाला तो मैं इतना बता नहीं सकती उस बारे में। बाकी रीजनिंग वगैरह इजी थी सारी, आराम से 30 में से 30 कर सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत टफ था, कहने को ही था कि भाई देखो काफ़ी टफ था। पर जैसे मैंने भी सेकंड बार दिया है पेपर, तो उसके हिसाब से काफ़ी टफ था और निगेटिव मार्केटिंग बहुत टफ दे रखी थी इसमें। और जो इन्होंने करेंट अफेयर्स दिए हैं वैसे वो 2024 और 2025 के ही थे, लेकिन जो हमें पढ़ाया जाता है वो पेपर में नहीं आता, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। कितने इन्होंने स्पोर्ट के जो हमें इन्होंने जनरल नॉलेज में से दिए, स्पोर्ट के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, और जबकि वो पढ़ाए भी नहीं गए। और जो हमने जो मतलब इसके वो खरीदे थे नोट वगैरह, उसमें भी नहीं थे ये क्वेश्चन। कहाँ से की आपने तैयारी? ऑनलाइन? हाँ जी, ऑनलाइन की हमने एग्जामपुर से। एग्जामपुर से? हाँ जी। तो जो आपने वहाँ से पढ़ा, तो उसमें से आपको लग नहीं रहा कि ये वाले क्वेश्चन हमें? नहीं, एग्जामपुर से कौन से सर से की? मैंने विवेक सर से पढ़ा है और प्रीति मैम से। हाँ जी, जो हमें मैथ पढ़ाते हैं वो प्रीति मैम पढ़ाते हैं, उनका मैथ बहुत ही अच्छा है। तो मैथ के क्वेश्चन तो कुछ ऐसे टच में आए होंगे? क्वेश्चन करे हैं काफ़ी, मैथ के क्वेश्चन काफ़ी सही थे, क्योंकि इन्होंने जो मतलब लॉन्ग बेस पे या ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं दे रखे थे, शॉर्ट में ही थे और मैथ के ज़्यादा सही थे। तो करंट अफेयर कहाँ से पढ़े हो? करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा है, एक विपिन सर हैं, वो ऐसे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट उनका पढ़ा हुआ कुछ नहीं है। कुमार गौरव सर का नाम सुना है आपने? कुमार गौरव सर का नाम करंट अफेयर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी करंट अफेयर पढ़ाते हैं। अभी आज सर्च करेंगे जाके इसके लिए भी यूट्यूब वो पे। हाँ, सबसे बेस्ट है वैसे करंट अफेयर के लिए आज के टाइम में। अच्छा। तो एक बार उनसे ट्राई करना। आप बाकी उनकी तरफ से हो क्या सर? हम सब की तरफ से हैं, हम सब की तरफ से हैं हम। तो मैथ के क्वेश्चन का कुछ टॉपिक याद है कुछ? मतलब कौन सा पोर्शन आपको हार्ड लगा इसमें पूरा? वैसे तो बता नहीं सकती क्योंकि इतना ध्यान नहीं रहता, 100 क्वेश्चन थे सर देखो, क्योंकि लेकिन हाँ ये है कि मैथ फिर भी सही था। कट ऑफ के बारे में क्या कह सकते हो, कितनी जा सकती है? देखो हाई जाएगी क्योंकि कंपटीशन में बहुत बच्चे हैं। कितने? देखो 100 में से 3 करोड़ बच्चों ने पेपर फॉर्म भरे हैं और पद हैं हमारे कुल 32,000, तो लगता नहीं ना कि हमें इस अकॉर्डिंग तो कट ऑफ तो हाई ही जानी है। अब चाहे कहते हैं कि SC के हों, जनरल के हों, किसी भी कास्ट के हों, सभी के लिए हाई जाने वाली है, तो नामुमकिन नहीं। जोन कौन सा डाला था आपने? चंडीगढ़। पेपर तो इजी आ रहा है, रीजनिंग भी इजी है, मतलब उसमें कोडिंग डिकोडिंग से है और जी पजल से है और एक उस टेस्ट सीरीज से है और इनसे ही है भैया। और आपका भी एग्जाम था? ज़्यादातर 10th के सिलेबस से रिलेटेड है। करंट अफेयर किस तरीके का, कौन सा टॉपिक? थोड़ा हार्ड है, मतलब करंट अफेयर में तो डीपली पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कोई मतलब वैसे पुरस्कार वगैरह कुछ नहीं है, जो डेली पढ़ रहा है ना मतलब डीपली पढ़ रहा है वो है करंट अफेयर में। एग्जाम कैसा आ रहा है? अच्छा आ रहा है भैया एग्ज़ाम। किस टॉपिक से लिए गए क्वेश्चन? मैथ में बात करी जाए तो एवरेज है, परसेंटेज है और एडवांस में है थोड़ा ज्योमेट्रिकल। स्टैटिक जीके भी आ रही है? स्टैटिक जीके भी है जी। अच्छा, और करंट अफेयर? करंट अफेयर अच्छा आ रहा है। करंट अफेयर तो इस समय जो करंट अफेयर के टच में है उनके लिए बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम बढ़िया हुआ। कैसा आ रहा था, हार्ड आ रहा था, इजी आ रहा था? नहीं इजी आ रहा था, हार्ड नहीं था। मैथ के क्वेश्चन किन टॉपिक से आ रहे थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे मैथ के। आपने कितने अटैम्प्ट किए? मेरे लगभग हुए हैं मैथ के 15 क्वेश्चन। कट ऑफ के बारे में क्या कहो, कितना जा सकता है कट ऑफ? तो देखो लगभग 70-80% तक पहुंचना चाहिए। 80% हुआ आपका एग्जाम? पेपर तो सही था, एवरेज था। इजी टू मोड आ रहा है या थोड़ा हार्ड, किस तरीके का? मतलब इजी से हार्ड की तरफ ही है।
तुम्हें मैथ के क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं? मैथ के परसेंटेज थे, 2 एज के थे, मतलब आयु वाले। और कोई ऐसा पोर्शन है जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है करने में? टाइम तो मैथ और रीजनिंग में लग रहा है, मैथ और रीजनिंग ज़्यादा टाइम ले रही है। मतलब कैलकुलेशन है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन किस तरीके का? 2025 दिवस है 2। कितने अटैम्प्ट किया आपने? 70 प्लस। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? पेपर सही है कैसा आ रहा है? इजी टू मोड आ रहा है, थोड़ा हार्ड किस तरीके का? और थोड़ा सही है, लेवल बढ़िया है पेपर का। जो हार्ड नहीं है, सही है। क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं मैथ? शुरू में तो साइंस धर दिया था, उसके बाद करंटली मैथ धरा, और फिर उसके बाद रीजनिंग धरी, रीजनिंग के बाद करंट अफेयर के थोड़े बहुत क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे हैं। रॉन्ग मतलब थोड़े गलत आ रहे हैं। जो हमें पढ़ाया वो कुछ नहीं है उसमें, करंट अफेयर में अलग ही है लेवल थोड़ा सा। कहाँ से पढ़े हो? मैं रोजगार विद अंकित भाटी से। रोजगार भी संकेत। कट ऑफ कितनी जा सकती है लगभग? लगभग अंदाजा है 80 तो लगभग है।